सड़क सुरक्षा जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है, आप भी है मौजूद। इसको लेकर सड़क को ये सुरक्षा सप्ताह को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जीवन को सुरक्षित रखना हो तो यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि घर पे हर व्यक्ति के कोई न कोई इंतज़ार कर रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह ये संदेश देता है कि जिस दिन ये सप्ताह महीने भर जब चलता है तो लोगों को उनकी ट्रैफिक नियमों का ज्ञान कराया जाता है कि आप इस प्रकार से नियम ना तोड़ें, जो गति है उसी गति से आप चलें। यदि बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएं, यदि छोटी गाड़ी में आप चल रहे हैं तो हेलमेट लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जीवन सुरक्षित तभी रह सकता है जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। आज भारत का विकास हो रहा है, तो हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। किसी के पास 4 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर है, और यदि वो 2 व्हीलर है और वो तेज़ गति से चलाते हैं 3 बिठाकर, या वो नशे पत्ते में चलाते हैं, तो घर पे माँ इंतज़ार करती है। बेटी भी अगर तेज़ गति से चलाती है तो उसके माता पिता घर पर इंतजार कर रहे हैं। और हमारे जैसे अगर लोग युवा भी चलाते हैं या फिर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी चूक होती है। तो ये यातायात सप्ताह वाले ये बताते हैं कि जीवन में सुरक्षित रहना हो तो कोई चूक करने की आवश्यकता नहीं है। यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और आप धन्यवाद के पात्र रहेंगे। यदि आप देख रहे हैं नशे में जब आदमी चलाता है गाड़ी तो वो खुद तो मरता ही है, लोगों को और मार देता है वो। तो इसलिए बिना नशे पत्ते के व्यक्ति को वाहन चलाना चाहिए। यदि कहीं वाहन चलेंगे तो यातायात के अधिकारी उनका चालान बनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो नाबालिग बच्चे चलाते हैं, इनके माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नाबालिग बच्चों का आजकल क्या हो गया है कि स्कूटी आ गई, आपने देखा होगा, बिना आवाज़ के चलती है और वो कहीं भी घुस जाती है। तो कम से कम यदि नाबालिग बच्चे हैं तो उनके पहले उनको ट्रैफिक नियमों का ज्ञान दिलवाएं, उनका लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद माता पिता उनको गाड़ी दें। क्योंकि नाबालिग है, कभी एक्सीडेंट हो गया तो उनके माता पिता को जुर्माना भुगतना पड़ेगा, कभी उनके बच्चों के लग गई तो घर वाले इंतजार करते रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा यही संदेश है बच्चों को भी, यदि आप इस लायक हो गए हैं तो गाड़ी चलाएं, यदि आप इस लायक नहीं हैं तो गाड़ी नहीं चलाएं। सर, एक अंतिम सवाल कि यहाँ पे पुलिस ने कैमरे तो सब दूर लगा रखे हैं चौराहों पर, लेकिन ई चालान की व्यवस्था, ई चालान अभी तक नहीं आते हैं, क्या कारण है? धीरे धीरे नीमच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं लाइट लग रही है, आपने देखा ट्रैफिक नियमों के लिए। तो अब ये ई चालान भी आना चालू हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये ग्रामीण इलाका है, आज भी कुछ लोग किसी को बीमार को अस्पताल ला रहे हैं, माँ को बीच में बिठा लिया तो 3 बेड गए, अस्पताल छोड़ दिया, तो ये नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। यदि कोई गांव से गरीब आ रहा है, उसको बिठा के लिया है, तो ये नियम का उल्लंघन नहीं मानता हूँ। मानवीय आधार पर कुछ न कुछ यातायात विभाग को भी ध्यान रखना चाहिए और कुछ हमको भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम सब लोग ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में जैसा आप ई चालान की कह रहे हो वो भी घटना प्रारंभ हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में लागू हो गया है। मैं पुनः इस सारी टीम को, नेहरू युवा केंद्र के नीमच की टीम को बधाई देता हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा काम करते रहे। हम और आप मिलके अच्छा काम करेंगे जब तो आगे बढ़ेगा नीमच। सप्ताह का आयोजन आज की एक्टिविटी की गई है। नेहरू युवा केंद्र जो स्वच्छताई संस्था है, उसके माध्यम से जो वॉलेंटियर्स हैं उनको बुलाया गया और जिन्होंने भी जो भी हेलमेट लगा के अपने 2 व्हीलर चला रहे हैं उन्हें माला पहना के उनका स्वागत किया गया। कार अगर सीट बेल्ट लगा के चला रहे हैं तो उनको भी माला पहनाकर प्रोत्साहित किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है उनको। और इन युवा केंद्र संगठन के जो वॉलेंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए। एक जागरूकता प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, इसमें इनका सराहनीय भूमिका रही है। और हमारी थीम यही है कि यातायात के नियमों का, हर एक व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन करे। सिर्फ एक ही माह, जनवरी माह के लिए नहीं, 12 महीने ही यातायात के नियमों का पालन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में हम जागरूकता प्रोग्राम आयोजित। नाम और पद? नाम सूबेदार सोनू बड़गुजर।